देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ एवं भिक्षुक को भी बिना दिए अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने भोजन में 4 का हिस्सा तो और अवश्य निकालना चाहिए। एक सबसे पहले गौ माता का, दूसरा अतिथि का, तीसरा भिक्षुक का और चौथा कुत्ते का। ठीक है? तो मान लो भिक्षुक और अतिथि रोज नहीं आते तो उनके नाम का थोड़ा सा अन्न बनाते समय ही आटा, चावल, दाल 2 डिब्बा रख लो, जिसमें उस डिब्बे में 1 मुट्ठी उनके नाम का डाल दिया। खाली 3 महीने ये कर करके एक बार देख लो, उसके बाद विचार होगा करना चाहिए नहीं करना। 3 महीने करो, देखो उससे लाभ क्या होता है। ठीक है? डॉक्टर कहता है ना ये 2 महीने की दवा लो फिर आना दिखाना। तो 4 महीने मात्र जो है इसे 3 महीने मात्र इसको आप प्रयोग में ले आइए। क्या क्या? पहला गौ माता की रोटी, दूसरा अतिथि के लिए, तीसरा भिक्षुक के लिए, भिखारी के लिए, और चौथा कुत्ते के लिए। गैया वाली तो खाई जाती है मैया लोग, अब तो कुत्ते वाली भी, क्योंकि रोटी गिनकर बनती है। तुम कितनी खाओगे? 3 रोटी। हम कितनी? 4। बेटा 2, बस हो गया। 8-7 रोटी बनेगी। अच्छा, साइज भी घटती बढ़ती नहीं है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। मोटापा भी नहीं बढ़ता उस रोटी का, पतली भले ही हो जाए। एक बार आश्रम में एक सेवक आया तो सबसे पूछ ले तुम कितनी खाओगे, तुम कितनी खाओगे। हमसे नहीं पूछता था, डरता था, क्योंकि हमसे पूछा तो हम उसी को पूछ लेंगे, बेटा कितने दिन और रहना है तुमको। तो सबसे पूछता था आप कितनी, आप कितनी। तो जब कोई कहे 6 खाएंगे तो इतनी पतली बना दे कि 6 में उसका पेट न भरे। अच्छा, वो दूसरे दिन सोचे कि चलो कल 6 कहा था, पतली थी, तो एक दिन कहा कि शाम को जो ब्राह्मण रुके थे कहे 8 बना देना। अब इतनी मोटी बना दिया कि 4 के बाद वो कहा हम खाएंगे ही नहीं। हमको आके दूसरे दिन सुबेरे भंडारी बोला, वो प्रतापगढ़ का था, बोला गुरुजी बहुत उल्टा आदमी आ गया है। हमने कहा कैसे? बोले सुबह हम 6 बनाए तो कह रहा था और दे दो, और पूछ के बनाए हम, और शाम को जब हम 6 की जगह बोला 8 दे दो, 8 बनाई तो 4 ही खाया। हमने उनको बुलाया, हमने कहा क्या हुआ भाई, पेट वोट सही है, सब स्वास्थ्य ठीक है? बोले गुरुजी सब सही है, इसका दिमाग खराब है। हम कहे क्या हुआ? बोले सुबह हमने कहा 6 रोटी दे दो तो पतली पतली बना दिया, शाम को हमने सोचा कि 6 रोटी पतली दिया है, उस हिसाब से हमने 2 रोटी बढ़ा दी कि कम से कम पेट भर जाएगा। 8 बोली तो इसने जो है मोटी बना दी। तो नाप होती है आजकल कि ज्यादा मोटी ना हो, ज्यादा पतली ना हो, रोज का एक हिसाब बन गया है, हाथ में आते ही समझ में आ जाता है ये रोज वाले हिसाब का आटा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गिन के रोटी नहीं बनानी चाहिए, जो बच जाए कुत्ते को और भी जीव जंतु जो बाहर पड़े रहते हैं उनका कुछ प्रसाद हो जाएगा। अच्छा, जो कुत्ता पालते हैं उनके विषय में तो जानते ही हैं, फिर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो क्योंकि यहाँ तो बहुत लोग पालते हैं, उनको लगेगा गुरुजी, तो ये विषय हम छोड़ देते हैं। लेकिन प्रयास कीजिए, कुत्ता घर के बाहर का है, गाय घर के अंदर की। कुत्ता का तो गोबर भी किसी काम का नहीं है,
गाय का तो गोबर कम से कम पूजन में काम आता है, कुत्ते वाले का गोबर के लिए तो टहलाना पड़ता है। हाँ, श्रृंगार करके पत्नी को हमेशा पति के सन्मुख रहना चाहिए। और माताओं को ही पान खाने के लिए शास्त्र कहता है, उनके 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है, पुरुष को पान नहीं खाना चाहिए। माताओं को पान खाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग आज से हम नियम बता रहे हैं तो गलत हो बताए, पान खाया कीजिए। पान खाने से 2 लाभ, एक हाँ मुंह से बदबू, और दूसरा पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है, जो कुछ भी खाए रहो सब पच जाता है। तो इसलिए और भी बहुत सारे नियम हैं। धोबिन, बंध्या, व्यभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा दुर्भाग्य युक्त स्त्री से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्त्रियों से मित्रता करने से क्या होता है, अपना विवेक समाप्त हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, क्योंकि जिस तरह के उसके कर्म हैं उस अनुसार वो तुम्हें शिक्षा देगी। धोबिन के मित्रता हुई तो अड़ोसी पड़ोसी दुनिया भर की औरतों की चर्चा करेगी, उसके घर में ये होता है, उसके घर में होता है, तुम वही संस्कार ले लोगे। घर में आओगी, पति से बच्चों से लड़ोगी तो कहेगी तुम जानते हो उसके यहाँ उसकी पत्नी का ये। तो ये बात कहाँ से मिलती है? सेवकों से मिलती है। सेवकों से कभी बात नहीं करनी चाहिए घर में, बिल्कुल भूल से। उनको इतना बना कर रखो कि बस वो सेवा के लिए आए हैं, सेवा करें, सेवा का आपने धन दिया और जाएं। लेकिन आजकल सेवक तुम्हारे घर का सब कुछ जानता है, तुम्हारा पति कैसा, तुम्हारा बच्चा कैसा, तुम कैसे, तुम्हारे परिवार के लोग कैसे। क्योंकि माताएं तो क्रोध में, जहां क्रोध आया पति के ऊपर, पति गया तो दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करना है। कोई चाहिए सुनने वाला तो काम करने वाली ही सुनती है, फिर वो कहती हाँ दीदी तुम बहुत सही बोली थी, हमने भी सुना था, और फिर राधे राधे होती है। इसलिए वंध्या यानी जिनके बच्चे नहीं हैं, ऐसी स्त्रियों के संग करने से उनके द्वारा को विचार जो आते हैं दूसरे बच्चों को देख करके, स्त्रियों को देख करके, जो विरोध मन में आता है उसका प्रभाव पड़ता है। सन्यासिनियों से, वो तपस्वी हैं, उनका व्यवहार, उनकी संगति करोगे तो तुम पति को छोड़ दोगी। इसलिए कहते हैं कि उनसे भी संगति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार क्यों? क्योंकि इससे पति से द्वेष करने लगती हैं, और कभी कभी अकेले ना रहकर कोई बात नहीं, निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए। जब भागवत की कथा कभी सुने होंगे तो वहां भगवान ने नियम बताए हैं कि वरुण देवता, सूर्य, चंद्र आदि सब लोग आपको निरंतर देख रहे हैं। इसलिए आप सबको किसी प्रकार से निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् तत्सर्वं परित्यज्य पतिम एकम समर्चये। या भर्तारं परित्यज्य रहसश्चरति दुर्मतिः
उलोकी जायते क्रूरा वृक्ष कोटर शायनी। पति ही देवता है, गुरु है, भर्ता धर्म तीर्थ एवं व्रत सब कुछ सिर्फ पति ही है। उसी को सर्वस्व मान करके एकमात्र पति का ही पूजन करना चाहिए स्त्रियों को। धर्म के सारे कार्य पुरुषों को और पुरुषों की सेवा का कार्य स्त्रियों। अब होता क्या है, धर्म का सारा कार्य और पुरुष क्या करता है, सेवा भी तो नहीं करता है। दिक्कत ये है, पुरुष के द्वारा किया हुआ दान जप तप धर्म पत्नी को अपने आप आधा मिल जाता है, लेकिन पत्नी के द्वारा किया हुआ दान पुण्य जप तप का कुछ भी अंश पति को नहीं मिलता। तो फायदे में कौन है, आप सब। कई लोग कई बार कहते हैं गुरु जी इतने व्रत नियम इतना सब कुछ हम ही लोगों को सिखाया गया। तो देख लो, व्रत नियम तुम्हारे लिए नहीं है जब तक तुम अपने पति से आज्ञा ना ले लो। पति से जब आज्ञा मिल जाए तब उपवास व्रत नियम आदि करने चाहिए। अभी कुछ लगना है क्या वहां? इतना ही नहीं, जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है, वह वृक्ष के कोटरे में अगले जन्म में उल्लू बन करके रहती है। क्या बनती है? उल्लू। साधन्या जननी लोके साधन्यो जनकः पिता धन्यः स च पार धन्यः स च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता। इस लोक में वही माता धन्य है, उसके पिता धन्य है तथा उसका पति भी धन्य है जिसके घर में एक पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। पतिव्रता स्त्री अपने माता पिता के वंश के तीन पूर्वज वंशों को भी तार देती है, मुक्त कर देती है, स्वर्ग में सुख का भोग कराती है। और दुचारणी स्त्रियां क्या करती हैं? अपने पिता के और अपनी माता के तीन पूर्वजों को नरक पहुंचा देती है। इसलिए पतिव्रता धर्म में रहना चाहिए। इसके बाद माता पार्वती की विदाई हुई है। सभी सखियों ने रुदन किया है। विजया आदि सखियां मुख्य माता पार्वती के साथ कैलाश पर जाती हैं। शंकर जी ने माता पार्वती को पारिवारिक सुखों से आनंदित किया है। कई हजार वर्षों तक विहार किया है। एक दिन भगवती के साथ माता पार्वती के साथ भगवान शिव एकांत में विहार कर रहे थे और इसी मध्य देवता लोगों को ज्ञात हो गया कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ दिन रात एकांतवास में हैं। तारकासुर बार बार अत्याचार कर रहा है, हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। हमें शिव जी के पास चलना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ये सब गए हैं, भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी बीच भैया बच्चे किसके हैं? अच्छा, जिसके होते हैं वो यहाँ नहीं होता है, तो यहाँ कैसे जाते हैं?
निशांत जी देखो बच्चे किसके हैं, आप तो पहचान लोगे, आपके ही तो नहीं है। अच्छा, हमें कल रात को पता चला कि कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों का विशेष सहयोग है, जिसमें निर्मला माता जी, नीलम माता जी, निशांत और भी कुछ उनके अभी हमसे परिचय नहीं, यही लोग मिलते रहते हैं। हाँ? परम नीलम, परमजीत, हाँ हाँ, कहा भैया तुम भी परमजीत हो ना? देखो हम परमजीत को लेकर चलते हैं। तो ये लोग इतनी सेवा कर रहे थे, हमें आज मतलब कल तक नहीं पता था कि सारी सेवाएं लगभग जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें सब में ये लोग बढ़ चढ़ के लगे हैं। वो कहते नहीं ये पर्दे के पीछे वाले हीरो हैं, पता ही नहीं चल रहा था। तो कल रात में हमने कहा ये बताओ ये कार्यक्रम कर कौन रहा है? तब राकेश जी ने कहा गुरुदेव हम तो आपको आमंत्रित किए हैं, सबको जोड़ रहे हैं, सबसे भीख मांगने जाते हैं कि भैया कुछ दे दो, सबको इकट्ठा करते हैं, लेकिन इसमें सबका नाम लिया, नीलम जी का और निर्मला जी का, निशांत का, परमजीत जी का, इनका नाम भूल गए थे। तो ये सब माताओं और आज वहां गए थे जिनके यहाँ क्या नाम है, उषा, हाँ हाँ, उषा मैया के यहाँ आज इनके यहाँ भी एक शालक ग्राम हमको मिल गए। अब हम हर कथाओं में बताया करेंगे ये नियम, तो हो सकता है हमको और हाँ मिल जाएंगे। तो इसी बीच में आप सबको पहले तो खूब आशीर्वाद, आप सब सच में बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। भगवान आप सबके घर में आनंद करे, अन्न धन भरा रहे और धर्म करते रहिए, निरोगी रहिए। भगवान इसी बीच में पुकारे गए, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु अंतर्यामी सर्वेषां सर्वं जानासि शंकर। देवता बोले हे देव महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं, सब पर कृपा करते हैं, हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु, हम पर भी कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। देव कार्यं कुरु विभु रक्ष देवान महेश्वर, जहि दैत्यान कृपां कृत्वा तारकादीन महाप्रभु। महिमा अपार शिव लीला तेरी कैसी है, 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 लीला तेरी कैसी भोले, 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 लीला तेरी कैसी है, महिमा अपार शिव लीला तेरी कैसी है, महिमा अपार शिव लीला तेरी कैसी है। कितनों को है मार गिराया, कितनों को है मार
मेरी कैसी है। खुद भी खाते मार शिव लीला तेरी कैसी है। महिमा पार शिव लीला तेरी कैसी है। महिमाया पार शिव लीला तेरी कैसी है। भोले शंकर भगवान की नई उम्र में योग लगाते बुढ़ऊ बनकर प्यार चाहते। नई उम्र में योग लगाते बुढ़ऊ बनकर ब्याह रचाते। नई उम्र में योग लगाते बुढ़ऊ बनकर प्यार चाहते। नई उम्र में योग लगाते बुढ़ऊ बनकर ब्याह रचाते। रहते बिन घर बार शिव लीला तेरी कैसी है। रहते बिन घर बार शिव लीला तेरी कैसी है। महिमा पार शिव लीला तेरी कैसी है। महिमाया पार शिव लीला तेरी कैसी है। लीला तेरी कैसी बोले लीला तेरी कैसी है। लीला तेरी कैसी होले लीला तेरी कैसी है। लीला तेरी कैसी बोले लीला तेरी कैसी है। लीला तेरी कैसी होले लीला तेरी कैसी है। महिमा पार शिव लीला तेरी कैसी है। महिमा पार शिव लीला तेरी कैसी है। शक्ति के संग सृष्टि रचाते शक्ति के संग सृष्टि चलाते। शक्ति के संग सृष्टि रचाते शक्ति के संग सृष्टि चलाते। शक्ति के संग सृष्टि रचाते शक्ति के संग सृष्टि चलाते। शक्ति के संग सृष्टि चलाते शक्ति के संग सृष्टि रचाते। फिर करते संहार शिव लीला तेरी कैसी है। फिर करते संहार शिव लीला तेरी कैसी है। महिमा पार शिव लीला तेरी कैसी है। महिमाया पार शिव लीला तेरी कैसी है। लीला तेरी कैसी बोले लीला तेरी कैसी है। लीला तेरी कैसी होले लीला तेरी कैसी है। लीला तेरी कैसी रे बोले लीला तेरी कैसी है। लीला तेरी कैसी होले लीला तेरी कैसी है। महिमा पार शिव लीला तेरी कैसी है। महिमा पार शिव लीला तेरी कैसी है।
अब तो विजय की लीला कर दो, शिव भक्तों की झोलियां भर दो। अब तो विजय की लीला कर दो, शिव भक्तों की झोली भर दो। अब तो विजय की लीला कर दो, हम भक्तों की झोलियां भर दो। अब तो विजय की लीला कर दो, शिव भक्तों की झोली भर दो। भगता करे पुकार शिव, लीला तेरी कैसी है। माधव करे पुकार शिव, लीला तेरी कैसी है। महिमा पार 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 शिव लीला तेरी कैसी है। महिमा पार शिव, लीला तेरी कैसी है। महिमाया पार शिव लीला तेरी कैसी। अब तो विजय की लीला कर दो, हम भक्तों की झोलियां भर दो। अब तो विजय, हम भक्तों की झोलियां भर दो। अरे भगता करे पुकार शिव, माधव करे पुकार शिव, महिमा पार शिव, महिमा पार शिव। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो हे भगवान, हम सब पर कृपा कीजिए। तारकासुर हमारे ऊपर बड़े अत्याचार कर रहा है, हम सब बड़े दुखी हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। आप जिस प्रकार समस्त असुरों का नाश करते हैं, वैसे इस तारकासुर का भी उद्धार कीजिए प्रभु। भगवान शिव इसी बीच जो है माता पार्वती को छोड़कर उसी अवस्था में वैसे के वैसे देवताओं के समक्ष पहुंच गए। भगवान जैसे ही बाहर देवताओं के समक्ष गए, वैसे ही उनका तेज पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही थी। देवताओं ने कहा, प्रभु हमारे उद्धार के लिए आप जिस प्रकार निरंतर हम पर दया करते आए हैं, वैसे ही आज पुनः आप अपनी शक्ति को हमें प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा कि जो होना था वो हो गया, अब इस शक्ति को तुम लोग प्राप्त करो। इतने में अग्नि ने कपोत का रूप धारण किया, कबूतर का, और अपने मुख में जो भगवान का तेज था उसको धारण कर लिया।